जो कुछ मैंने आज बताया ये मेरे वालदा के लिए भी, मेरी फैमिली सब के लिए न्यूज़ है। न्यूज़ नई बातें। टोटल नई बात है, अगर वो सुनेंगे तो उनको पता चलेगा पहली बार साढ़े पुत्र लंच भी है। अच्छा, इसका सेहरा मेरे सर जाता है। पता नहीं सेरा है या क्या जाता है, पर जाना तो कुछ भी है। अच्छा, हाँ, एनीवे, सही सो है। कमिंग टू द पॉइंट कि वो अल्हम्दुलिल्लाह दैट रीडिंग दैट ट्रांसलेशन ऑफ शाह अब्दुल अजीज वाज हम्म। वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स हम्म। ऑफ मी कमिंग बैक। क्या डिफरेंस है अली भाई वैसे, एज एन एग्जांपल, क्या क्या फ़र्क है? यार उसमें पता नहीं, मैं मतलब आज मैं बात कर रहा हूँ आपको कितने, आज से को 20 साल 30 साल पहले की। अच्छा, पढ़ी है आपके पास अभी वो? नहीं, अब नहीं है यार वो। मैं ख्याल है जब हम दुबई शिफ्ट हुए थे ना 98 99 अच्छा। में, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इधर पाकिस्तान में अपने घर में हम्म। थी, पड़ी थी बुक्स। उनमें से कुछ हम बचा कर ले आए थे, कुछ बाद में बारिशें हुई, सही है। दीमक लग ठीक गई, है। वो काफ़ी मैं ख्याल उनमें वो भी शायद ख़राब हो गई थी। ठीक हो गया। लेकिन वो मिल जाएगी, शायद इसका नहीं, तर्जुमा सही है। आपको मिल जाएगा, वो सही है, इतना बड़ा दैट्स अ इशू वेरी नहीं है। यूनिक हाँ, वैसे आइडिया कि हम वो ओरिजिनल सोर्सेज की तरफ ओरिजिनल जाएं सोर्सेज, यार, कि लोग ये पहली दफ़ा सोचते हैं। जिस बंदे ने किया उसने तो किसी तासुब को नहीं एग्जैक्टली, वो रख के किया एग्जैक्टली, होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही। एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक हो गया। तो वो मैंने मुझे जो उसमें जो मेन फ़र्क था ना यार, वो ये था कि मैंने, अब मैं असल में पता है मैं क्यों फ़र्क में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मैं किसी का नाम लूँगा ना तो वो थोड़ा सा हाँ, उसमें सही कह रहे हैं। वो आ जाएगा। उससे बेहतर है कि जो लोग सही पढ़ने कह रहे वाले हैं। हैं ना वो समझ जाते हैं कि जिस बिल्कुल फ़िरके ठीक। का भी वो आलिम है वो अपने फ़िरके का टेस्ट ज़रूर डालता हम्म। है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं डालता। हाँ, ठीक और है, ब्रैकेटों के ज़रिए भी बड़ा हाँ वो ब्रैक्टों के ज़रिए और ज़्यादा ब्रैकेटों के वहीं पे आता है। ज़रिए, ब्रैकेटों के ज़रिए, हाँ सही है। अच्छा। एक बड़ा मशहूर तर्जुमा है जो कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, एक बड़ी हम्म। वो शख्सियत हैं, हस्ती हैं, उनके हम्म। बहुत दीन के लिए बड़ी खिदमत हैं, हम्म। बट समहाउ मुझे उनका तर्जुमा मिसलीड करता है, मुझे उनका हम्म। तर्जुमा अट्रैक्ट नहीं करता। हम्म। मैं उसमें समझता हूँ कि फ्लॉज हैं। हम्म। फ्लॉज इज अ सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ तर्जुमा वनी के उसकी तो उनकी समझ फहम के, हम्म। बट द वे इट इज प्रेजेंटेड हम्म। दैट हैज ऑलवेज आस्क मेड मी आस्क हम्म। रियल वॉन्डरिंग क्वेश्चंस, यार ये क्या है। सही है। ठीक है, सही है। बट वो उसको पाकिस्तान में बहुत बड़ी मेजोरिटी पढ़ती है। हम्म। ठीक है, सही। और उनके नज़रियात पे पूरी पूरी जमातें कायम हैं। हम्म। तो इसलिए अगेन ठीक है, लेट्स हर एक की लेट्स नॉट पर्सन गेट नहीं, इनटू मैं कह दैट। रहा हूँ हर एक की पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। हम्म। मुझे चूंकि सोर्स पसंद है हम्म। तो मुझे सोर्स ने इंस्पायर किया। सही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा मुझे लगा मुझे 20% समझ आ गया। हम्म। सेकंड टाइम पढ़ा मुझे 30% समझ आ गया। हम्म। और थर्ड टाइम पढ़ा मुझे 40% समझ आ गया। यार उसके बाद आज तक जितनी दफ़ा भी पढ़ता हूँ लगता है यार 1% भी समझ नहीं आया। ऐसा ही है। वो शुरू में एकदम बंदे को ना अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, हम्म। तो बंदा समझा मैंने सारे पता लग गया। फिर उसके बाद जब आप उसकी डेप्थ में जाना, जितनी जितनी परतें खोलते हो आपको समझती हो तेरी। यार मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त पढ़ते हैं। मैं समझता था कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह आता है। यार ये भी पिछले साल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह का असल मतलब समझ आया, हम्म। इतने सालों से पढ़ पढ़ के। मैंने एक तर्जुमा लिखा था, एक तर्जुमा की एक तशरीह लिखी थी, एनालॉजी, तशरीह भी नहीं कहूँगा, एनालॉजी लिखी थी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की। हम्म। तो वो एनालॉजी मेरी जो है वो काफ़ी लोगों ने पसंद की, लेकिन काफ़ी लोगों ने उस पर मुझ पर एतराज़ किया कि आप ऐसी एनालॉजी नहीं लिखें। ठीक है, वो मेरी उस वक़्त की जो समझ आई मैंने उसे लिखी। मतलब मैंने ऐसा लिखी कि मैंने कहा यार बिस्मिल्लाह, ये ऐसे है, नौज़ बिल्ला, अल्लाह को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, बट लेट्स से कि आप मैथ्स के टीचर हो, तो मैं आपके पास आता हूँ, सर मुझे मैथ सीखना है। तो बिस्मिल्लाह अल्लाह मैं तेरे नाम से शुरू कर रहा हूँ, तू सबसे बड़ा टीचर है, सबसे बड़ा वो है, ठीक हो गया। अरे सर आपने मुझे मैथ्स पढ़ाना है और सिखाना है, ठीक है, रहमान, हम्म। अल्लाह आपने मुझे हर चीज़ आपने सिखानी, रहमान आप है मेरे, ठीक है। जब मैं मैथ्स का सोल्यूशन करूंगा तो उसमें मैं गलतियां भी करूंगा। हम्म। जब मैं गलती करूँ मुझसे नाराज़ नहीं होना, मैंने गाइड हम्म। करते रहना, हम्म। अर्रहीम। हम्म। मैंने ये एनालॉजी एक दी थी छोटी सी, बस सही बड़ी है। समरी में बताइए, तो ठीक है। इससे मैंने 3-4 सफ़े की ये लिखी थी हम्म। एक्सप्लेनेशन के साथ ही। खैर मैंने डिस्कार्ड कर दी इसलिए कि कुछ लोगों को बड़ी नापसंद आई थी मेरी ये बात। नाउ ये जब इस तरह की सोचें आना शुरू हुई ना, बाय द वे, जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थी उसे तर्जुमा पढ़ के भी नहीं हुई थी पहली दफ़ा, क्योंकि उसके बाद भी मैं इख्तलाफात में घिरा रहा। हम्म। जो नमाज तो नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी, सब कुछ था, लेकिन जो लोग मुझे आके ये कहते थे ना कि यार तुम इसके पीछे नमाज ना पढ़ना, तुम उसके पीछे नमाज ना पढ़ना, तुम इस मस्जिद में आ जाओ, तुम उस मस्जिद में चल,
वो चीज़ें मुझे कंफ्यूज करती थी कि यार ये क्या है, मतलब वो एक सवाल आपने मुझसे पूछा था ना कि जी तो इतनी सारी कन्फ्यूजन क्यों है, हम एक जगह पे क्यों नहीं आ जाते। तो वो बल्कि दो मस्जिदों का एक वाक़या था मेरे, वो भी लाइव विटनेस हूँ उस वाक़े का। ठीक है, मैं इलाका ही नहीं बताऊँगा, फिर क्या नहीं बताऊँगा, कि एक में जुमे के दिन एक मेंबर रसूल पे बैठ के कह रहा है कि ये जो सामने बकवास कर रहा है ये झूठ बोल रहा है, और दूसरे ने कहा यार ये जो झूठ जो मुझे झूठा कह रहा है वो खुद काफिर झूठा है। अब वो दो मौलवियों की पर्सनल लड़ाई थी, एंड दे वर मिस यूजिंग द मेंबर फॉर दैट। और मैं कानों से सुनाई है, किसी की सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वहां से निकला हूँ मस्जिद से, मैंने बाइक पकड़ा, मैं कहा मैच के बाद मस्जिद नहीं आके नमाज पढ़नी में, मतलब दीज वर द रीजंस दैट वर टेकिंग मी अवे। ठीक है, एंड दीज आर ऑल्सो द रीजंस दैट ब्रॉट मी बैक, कि यार हमें ज़रूरत है यूनिटी की। हम पर्सनल जंग को मस्जिद में नहीं, मिंबर पे नहीं ला सकते। वो बाद में वो फैक्ट था, मुझे जो पता था उनका कि वो दोनों की मौलवियों की आपस में पर्सनल लड़ाई थी। अब मस्जिदें भी चूंकि आमने सामने बनी हुई थी, क्लोज क्लोज, तो आवाज़ तो जाती थी। ठीक है, सो एनीवेज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि इस सारी जर्नी में जो मेरी एथीज़म की जर्नी है वो छोटी सी अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट लिव्ड है, 3 साल की। जिस चीज़ ने मुझे ना एथीस्ट होने दिया, ना सही वाला मुनकर खुदा होने दिया, मतलब वो खुदा की आप तरफ जाने एक्चुअल दिया। में एथियस्ट, आप एग्नोस्टिक हुए हैं। जो मैं मैं आपको, जो एग्नोस्टिक, आपने बताया, आप एग्नोस्टिक थे, एथियस्ट नहीं थे। चलो आप मतलब एग्नोस्टिक कह लो। एथियस्ट स्लैश एग्नोस्टिक जो हाँ बात है, वो, कि आप रेडी थे एक्सेप्ट करने को, इफ आई विल गेट, मैं छलांग मारता हूँ जे अल्लाह होया थे, मतलब आपके दिमाग में थी पॉसिबिलिटी के हाँ है, है, हाँ हो सकता हाँ है, ये एग्नोस्टिक कह बात थी सकते हो। ओके आपकी। ओके, हाँ लेट्स पुट इट हाँ एग्नोस्टिक। ठीक है, हाँ। बट अगेन एग्नोस्टिज्म की भी वो एक एंड था ना, कि मतलब बॉर्डर लाइन केस समझ लो आप। ठीक है, लेकिन वो जो था ना, वो जो अल्लाह है वाला मेरा, वो नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह, मैं आज भी ये कहता हूँ कि वो मेरा नौज़ुबिल्लाह चैलेंजिंग था। अच्छा इट वॉज नॉट दैट आई बिलीव के है, इट वॉज अ चैलेंजिंग टोन ऑफ माई अच्छा ओन। अच्छा, अल्लाह नु चैलेंज, अल्लाह नु मारे हंसी हाँ कि जे है तो मैनू। तू हाँ आगे सही दिखा, है सही है। और वो उसने वो चैलेंज कबूल करके मुझे वहां से निकाला। हम्म देखो ना, मैं कबूल तो नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, मेरी क्या औकात में अल्लाह को चैलेंज करूं। मैं अपनी कमअक्ली में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसने मुझे उसी वक्त वहां से वो 12 साल के बच्चे से बाहर बुलवा लिया। हम्म। ठीक है, वरना जो छाल लानी हो उनको फर्क पैंदा। बिल्कुल ठीक, ठीक सही है, बात। वो इसी तरह मेरे पास एक दफ़ा फ़ोन आया एक बच्ची का, रात के 11 बजे का टाइम था, हम लोग हम्म दोस्त आए हुए थे मेरे कराची, तो हम गाड़ी उनकी खुलवा रहे थे। सर आप अली सर बोल रहे हैं, मैं कहा मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जब आप खुदकुशी करके आएंगी ना तो फिर मुझे बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा। कहती है मैं मजाक कर रही हूँ, मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। मैं कहा पता जिन्होंने जाना होंगे ना, वो इवें नेट ते किसी का नंबर लभ के वो फोन नहीं जी करते, जिन्हें करनी है उन्हें कर लेनी है। सही है। अगेन बिकॉज बिन देयर डन दैट, अगर मैंने छलांग मारनी होती तो मैं उस बच्चे की आवाज़ से ना रुकदा, मैं भी बहाना हम्म लभ रहा सा। सही है। आज मैं ये रिट्रोस्पेक्ट में बातें कर रहा हूँ, उस वक्त शायद मेरे माइंड में ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है। ठीक है, तो इमेजिन ना एक 15 16 17 साल का बच्चा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो खैर अगेन स्टोरीज और भी बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारे वाक़यात हैं, मगर आप कोई सही है। सवाल अगर पूछो तो मैं उस हिसाब से फिर कर